एक्चुअल में अपन पढ़ने वाले हैं एडर। सबसे हम बात करते हैं कि एडर होता क्या है। ADDERS एडर। एडर क्या होता है कि दो टाइप्स के एडर होते हैं, जिसे नाम से पता चलता है कि एडर मतलब दो चीज को एडिशन करना। तो यहाँ पे बिट को ऐड किया जाता है। बिट जो होती है यहाँ पे हम बाइनरी नंबर लेते हैं, बाइनरी नंबर में 0 आता है और 1 आता है, तो दो बिट को ऐड करना वो हमारा कहलाता है एडर। दो टाइप के एडर होते हैं। जो पहला एडर होता है उसका नाम होता है फुल एडर, दूसरा एडर होता है तो उसका नाम होता है हाफ एडर। मतलब ये फर्स्ट को आप हाफ एडर बोलेंगे तो सेकंड को क्या बोलेंगे, फुल एडर बोलेंगे। तो दो टाइप्स के यहाँ पे एडर होते हैं। एडर की बात करते हैं तो टू टाइप्स के यहाँ पे एडर हुए। एक एडर जिसका नाम है हाफ एडर, एक होता है यहाँ पे FULL फुल एडर। एक हुआ क्या हुआ हमारा हाफ एडर, एक क्या होता है फुल एडर। बात ये होती है कि जो हाफ एडर होता है उस पे इनपुट हमारे होते हैं, 2 इनपुट होते हैं, 2 इनपुट होते हैं। और जो फुल एडर होता है उसमें 3 इनपुट होते हैं, इसमें रहते हैं 3 इनपुट। एडर क्या हुए, दो टाइप के हुए, एक हाफ एडर हुआ, दूसरा क्या हुआ फुल एडर हुआ। जो हाफ एडर है उसमें इनपुट कितने हैं 2, और इसमें इनपुट कितने हैं फुल एडर में 3। यहाँ पे जो आउटपुट होते हैं वो 2 निकलते हैं, सम और कैरी। यहाँ पे भी आउटपुट कितने निकलते हैं 2, सम और कैरी। मतलब जो आउटपुट निकालेंगे तो आउटपुट क्या निकल के आएगा, सम आएगा और कैरी आएगा। इसका भी आउटपुट निकल के कितना आएगा, सम और कैरी आएगा। यदि इसका जो आउटपुट निकालेंगे, मैं आपको एक समझाने के लिए लिख देता हूँ, तो इसमें क्या निकलेगा, सम निकलेगा और दूसरे में क्या निकलेगा आपका कैरी निकलेगा। इसका भी आउटपुट निकालेंगे, 3 इनपुट रहेंगे, तो इसमें आउटपुट में जो निकलेगा एक SUM सम निकलेगा और क्या निकलेगा, कैरी निकलेगा, कैरी निकलेगा। तो सबसे पहले एक बात समझ में आती है कि सर जो अब एडर है, एक्चुअल में एडर होता क्या है। एडर क्या होता है, एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि एडिशन करता है। एक सिंपल सा क्या करता है, वो एडिशन करता है। 2 बिट का जो एडिशन करता है वो क्या होता है, एक एडर होता है। एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल सा एडिशन मैं बता रहा हूं, यहाँ पे 2 बिट का, यहाँ पे जो बिट रहेंगे वो हमारे बाइनरी नंबर रहेंगे, 0 और 1 रहेंगे। यदि बिट की बात करते हैं, यहाँ पे 2 बिट की बात करते हैं हम, तो इसे 1 + 0 कितना होता है, 1 होगा। 0 + 1 करेंगे तो भी कितना आता है, 1 आता है। 0 + 0 भी करेंगे, सिंपल सा एडिशन, 2 बिट का एडिशन कर रहे हैं तो 1 आया। बट यहाँ पे हम 1 + 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 10 आएगा, एक्चुअल में 10 आएगा। तो 10 जो आता है ये समझना है, यदि 1 + 1 यहाँ पे 10 होता है, 10 का मतलब है ये जो 0 होता है यहाँ पे होता है सम, ये 1 निकल के आता है, इसका मतलब होता है कैरी। क्या होता है इसका मतलब, कैरी। तो 1 + 1 10 होता है, तो 0 होता है सम, 1 क्या होता है, कैरी। तो एडर क्या करता है, 2 बिट का एडिशन करता है। सिंपल सा क्या करता है, एडिशन करता है। कितने टाइप्स का होगा, बोर्ड में लिखा है, हाफ एडर होता है और फुल एडर का होता है। हाफ एडर क्या होता है, जिसमें 2 इनपुट होते हैं, ये भी एडिशन करता है। दो इनपुट को एडिशन करेगा, सपोज ए बी 2 इनपुट है, उनको ऐड करेगा तो सम निकलेगा और कैरी निकलेगा। जो फुल एडर होता है इसमें 3 इनपुट होंगे, मान लो ए मान लिया, बी और सी मान लिया, उस पर हम ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, सम और कैरी। तो वो होता है एडर, है ना, एडिशन ऑफ बिट। एडर क्या करता है, एडिशन ऑफ बिट। तो सबसे पहले एडर मैंने बताया था कि एडर क्या करता है, एडिशन करता है 2 बिट का, ठीक है। तो ये जो एडर होता है, द मोस्ट बेसिक अर्थमेटिक इज द एडिशन ऑफ 2 बाइनरी बिट। 2 बिट को ऐड करना कहलाता है, एडर कहलाता है। दूसरा हमारा बताया था कि एक हाफ एडर होता है और फिर एक होता है फुल एडर होता है। हाफ एडर क्या करता है, 2 बिट को ऐड करता है, उसमें सम और कैरी निकलता है, मतलब 2 बाइनरी बिट को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट, हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट विथ 2 बाइनरी इनपुट। इसमें 2 हमारे बाइनरी इनपुट होते हैं, ए और बी, और जो उसका प्रोड्यूस करता है वो एक सम करेगा और क्या करेगा, कैरी करेगा। मतलब 2 बिट को ऐड करेंगे तो प्रोड्यूस क्या करेगा, सम और कैरी करेगा। ऐसा जो एडर होता है उसका नाम होता है हाफ एडर होता है। सेकंड पॉइंट में देखेंगे आप, इट इज एन अर्थमेटिक सर्किट यूज्ड द परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑफ एडिशन ऑफ द 2 सिंगल बिट वर्ड। मतलब एक सिंगल बिट वर्ड इसमें यूज करते हैं। तो इट इज एन अर्थमेटिक सर्किट यूज्ड टू परफॉर्म द अर्थमेटिक
ऑफ एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट, 2 बिट को ऐड करता है। तो सबसे बड़ी एक थ्योरी लिखी है, इस थ्योरी को समझाया है। एक्चुअल में होता क्या है, जो हाफ एडर होता है वो 2 टाइप से बना होता है। देखिए यहाँ पे हमारा हाफ एडर है, हाफ एडर, इसमें 2 चीजें हैं। यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे एक इनपुट ए दिया है, यहाँ पे इनपुट क्या दिया है, बी दिया है। यहाँ पे 2 इनपुट दिए हैं, ए और बी दिया हुआ है। इसमें 2 चीजें निकलना है। यहाँ पे एक क्या निकलना, सम निकलना है, दूसरा क्या निकलना है, कैरी। मतलब ये हाफ एडर का लॉजिक डायग्राम, बेसिक डायग्राम है। यहाँ से इनपुट हम ए और बी दे रहे हैं, हाफ एडर लगा हुआ है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, सम और कैरी। तो जो ये लाइन बोल रही है, ये वाली लाइन बोल रही है, अ हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट विथ 2 बाइनरी बिट। यहाँ पे 2 बिट को ऐड कर रहे हैं, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, देखो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, सम एंड कैरी। एस रिप्रेजेंट करता है सम और सी रिप्रेजेंट करता है कैरी। तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, इसको हम एस भी ले सकते हैं, यहाँ से सम निकला, यहाँ से क्या निकला, कैरी निकला। दूसरी चीज इसमें लॉजिक बताया था अभी अपन ने, इस 1 + 1 को ऐड करते हैं तो यहाँ 2 नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, 10 होता है। जो 10 होता है तो जो सम होता है वो 0 होता है, जो कैरी होता है वो क्या होता है, 1 होता है। 1 + 1 10 होता है, तो सम यहाँ पे 0 होता है और कैरी क्या होता है, 1 होता है। तो ये होता है हाफ एडर। हाफ एडर मतलब एडिशन करता है बिट का, 2 इनपुट है यहाँ पे, याद रखना है ए और बी, और जो प्रोड्यूस करेगा सम करेगा और कैरी करेगा। अब 2 इनपुट है तो इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, उसमें क्या निकलेगा, हमारा सम निकलेगा और कैरी निकलेगा। तो हाफ एडर पढ़ रहे हैं, तो हाफ एडर में क्या होता है, यहाँ पे 2 इनपुट होते हैं, ए और बी 2 इनपुट है, यहाँ पे 2 ही हमारे आउटपुट होते हैं। आउटपुट में 2 सम जो निकलता है वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैरी जो कैरी होता है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या करता है, बिट को ऐड करता है ना, ऐड करेगा तो क्या निकलेगा, सम निकलेगा और कैरी निकलेगा। यहाँ पे इनपुट हमारे हाफ एडर की ट्रुथ टेबल बना रहे हैं अपन लोग, ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे इनपुट की बात करेंगे, यहाँ पे जब इनपुट में हमारा ए है और बी है, आउटपुट की जब बात करेंगे तो आउटपुट में निकलेगा सम और कैरी। तो ये हमारा होता है हाफ एडर। तो यहाँ पे 2 इनपुट है हमारे, 2 बार 0 लेंगे, 2 बार 1 लेंगे, 0 1 0 1। देखो ट्रुथ टेबल में क्या होता है, इन दोनों को ऐड करना है, तो 0 + 0 सम भी कितना आता है, 0 आता है, और कैरी भी कितना आएगा, 0 आएगा। 0 + 1 करना है, यहाँ पे देखो 0 + 1 करेंगे तो सम कितना आएगा, 1 आएगा, कैरी कितना आएगा, 0 आएगा। 1 + 0 करेंगे तो सम कितना आएगा, 1 आएगा, कैरी कितना आएगा, 0 आएगा। बट हम क्या कर रहे हैं, 1 + 1, देखिए 1 + 1 करते हैं, 1 + 1 यहाँ पे होता है 10। यहाँ बाइनरी नंबर में 1 + 1 कितना होता है, 10 होता है। तो सम जो निकलता है वो आपका 0 निकलता है, और जो कैरी होता है वो यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब कैरी को क्या लिखेंगे, 1, और सम को क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो जब हम 1 + 1 करेंगे तो 10 आएगा, तो सम कितना आएगा, 0 आएगा, कैरी कितना आएगा, आपका 1 आएगा। तो ये ट्रुथ टेबल होती है, ये हमारी ट्रुथ टेबल है हाफ एडर की, ये हाफ एडर की ट्रुथ टेबल है। तो यहाँ से हाफ एडर निकलता है। देखिए तो सम निकला और क्या निकला, कैरी निकला। यहाँ पे 2 इनपुट थे, अब इसका हम सम और कैरी के कैसे लिखते हैं उसको आप देखते हैं। तो आउटपुट में हमें सम लेना है और सम, और लेना है कैरी। देखिए सम में देखते हैं, सम की टेबल आप अच्छे से देखिएगा तो आप देख रहे हैं कि सम में यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। इन दोनों को मार्क कर लेते हैं, टिक कर, इसको भी टिक कर दिया मैंने, इसके टिक कर दिया। अब 1 के सामने, इसके सामने आप देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है और यहाँ क्या है, 1 है। मतलब 0 होगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1 होगा तो डायरेक्ट बी लिखेंगे। जिस जगह 0 होगा जिस लाइन में, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, 1 है तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो सबसे पहले सबने देखा, अब एक 1 यहाँ पे है, इस 1 के सामने यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 के ऊपर क्या है, ए, 0 के ऊपर है तो लिखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, इसको लिखेंगे हम ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए फिर क्या है, 1 है तो 1 डायरेक्ट लिख लेंगे बी। अब इस 1 से जब नीचे वाले 1 में आएंगे, ऊपर वाले 1 से जब नीचे वाले 1 में आएंगे तो यहाँ बीच में लगाना है प्लस, बीच में आप प्लस लगाएंगे, आप प्लस लगाएंगे।
अब इस 1 के सामने देखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 0 है, तो यहाँ 1 के सामने क्या कितना है a, और यहाँ 0 की जगह कितना आएगा 0 है, तो क्या लिखेंगे b का डैश। प्लस कैसे आया, जब ऊपर वाले 1 से नीचे वाले 1 में जाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। तो ये जो फार्मूला होता है a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होता है हमारा ए एक्स और क्या पढ़ेंगे बी। ये लॉजिक गेट्स में आता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कौन सा गेट होता है, एक्स और गेट होता है। एक्स और गेट बन गया, एक्स और का फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप ये तो बन गया सम का। अब देखेंगे कैरी में कहाँ पे 1 है, नीचे है, इसको मार्क किया। इस 1 के सामने आप देखेंगे नीचे आएंगे तो ए में भी कितना है 1 है और बी में भी कितना है 1 है, तो डायरेक्ट क्या लेंगे ए बी लिखेंगे, जो कैरी की जगह लिखेंगे हम ए बी, ये लिखे। तो जो सम होता है वही आउट, यहां से आउटपुट क्या निकला, यहां से आउटपुट निकला आपका एक्स और गेट। ये किसका है, एक्स और गेट है, आउटपुट है। ये कौन सा गेट होता है, ए बी। ऐसा कौन सा गेट है जो मल्टीप्लाई करता है, उसका नाम होता है एंड गेट, तो ये हो जाएगा एंड गेट। एंड गेट मतलब टेब आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको 2 इनपुट लेने हैं, सम लेना है, कैरी लेना है, अकॉर्डिंग टू आपको बढ़िया टेबल बनानी है। बस एक चीज ध्यान देना है कि यदि 1 + 1 करते हैं तो 10 होता है, सम में 0 आता है, कैरी में 1 आता है। तो यहाँ पे वैसा लिख दिया, सम में 0 लिख दिया, कैरी में। आप जो टेबल बनाते हैं उसको याद नहीं करना है, उसको टेबल से ही आपको समझना है कि सम और कैरी क्या निकलेगा। सबसे पहले हम टेबल को देखेंगे। हमने देखा कि सम यहाँ आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। इस 1 के सामने जाएंगे तो यहाँ 0 है, तो मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, 1 है तो डायरेक्ट बी लिखेंगे। जब ऊपर वाले 1 से नीचे वाले 1 में आएंगे तो प्लस लिखेंगे। इस 1 के सामने जाएंगे तो यहाँ ए लिखेंगे, और 0 की जगह हम क्या लिखेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सा गेट होता है, एक्स और गेट होता है। ए कॉम्प्लीमेंट बी जो कौन सा गेट होता है, एक्स और गेट होता है। अब कैरी में देखेंगे, आप कैरी में यहाँ 1 है, इस 1 के सामने जाएंगे तो ए में भी 1 है और बी में भी 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरी कितना आएगा, ए भी आएगा। मतलब कौन सा गेट होगा, एंड गेट होगा। इसका अब हम लॉजिक सर्किट बनाएंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे हाफ एडर का। तो लॉजिक सर्किट डायग्राम हाफ एडर का बना रहे हैं, तो यहाँ पे 2 गेट यूज होंगे, एक हमारा एक्स और गेट होगा और हमारा यहाँ पे एक एंड गेट होगा। तो हाफ एडर का लॉजिक डायग्राम देखिए, ये बनता है एक्सॉर गेट, यहां पे हमारा इनपुट, ए दिया है और पी दिया है। यहां से ए आएगा, इधर से जाएंगे आप तो यहां से आएगा ए, इधर से जाएंगे तो क्या आएगा, देखो बी आएगा इस पॉइंट से। तो एंड गेट जो होता है मल्टीप्लाई करता है, मतलब इसका जो आउटपुट निकलेगा यहाँ से क्या निकलेगा, ए बी। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है सम और ये रिप्रेजेंट करता है आपका कैरी। ये लॉजिक डायग्राम है हाफ एडर का। ये जो कौन सा गेट है, एक्सॉर गेट है, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो इसका जो सम निकलेगा, देखिए एक्सॉर गेट का सम का फार्मूला क्या होता है, ए एक्सॉर क्या निकलेगा, बी। और एंड गेट कैरी जो निकलेगा, कैरी निकलेगा हमारा ए और बी निकलेगा। कैरी जो निकल के आया है ए और बी आया है कैरी का, तो सम निकला और कैरी निकला। ये लॉजिक डायग्राम बन गया हाफ एडर का। तो टेबल भी बना ली और ये लॉजिक डायग्राम भी बना लिया। ये जो गेट है एंड गेट है, ये जो गेट लगा है इसका नाम है एक्सॉर गेट, लॉजिक डायग्राम। तो ये हाफ एडर होता है। और बड़े क्या बात है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है? और क्या, तेरी तरह फालतू थोड़ी हूँ। बड़े जनरल नॉलेज तो पढ़ाई होगा तूने। अबे छोटे, बहुत पढ़ा है। अच्छा चल फिर ये बता, दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज कहाँ उड़ा था? छोटे, न्यूजीलैंड में उड़ा था। हट, गलत जवाब, हवा में उड़ा था। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर।
अभी अपन पढ़ रहे हैं फुल एडर। फुल एडर, इसमें क्या होता है फुल एडर में कि यदि फुल एडर का अपन सिंबल डायग्राम देखेंगे, इस पे ये जो डायग्राम बनता है इसमें 3 इनपुट होते हैं यहाँ पे। यदि इसके अंदर लगा है हमारे एक फुल एडर लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे 1 2 3, तो ये हमने माना कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तीसरा हमारा सी है। यहाँ पे 2 चीज़ें इसके आउटपुट 2 निकलेंगी, एक हमारा सम निकलता है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है कैरी, उसको क्या बताएंगे, सी बताएंगे। तो जो फुल एडर होता है एक्चुअल में उसमें इनपुट कितने होते, 3 होते हैं। तो ये इट विल ऐड 2 बिट एट अ टाइम इंक्लूडिंग प्रीवियस कैरी, जो प्रीवियस कैरी है उसी है, एंड ये जनरेट क्या करता है, सम एंड कैरी। तो इसमें एक्चुअल में इनपुट कितने हो गए हमारे, 3 हो जाएंगे, है ना, और ये बिट को क्या करता है, ऐड करता है। तो ऐसा जो एडर होता है वो क्या होता है, फुल एडर, या जिसमें 3 इनपुट हो 2 आउटपुट हो, सम और कैरी, वो एडर कौन सा होता है, हमारा फुल एडर होता है। तो फुल एडर में ये देखना है कि यहाँ पे जो इनपुट है ए बी सी, तो एक जब टेबल बनाते हैं तो उसमें एक फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो यहाँ पे कितने इनपुट हैं, 1 2 और 3, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जो ट्रुथ टेबल बनाना है, और ट्रुथ टेबल हम यहाँ पे सब देखते हैं, तो फुल एडर की यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, फुल एडर। यहाँ पे फार्मूला कितने हमारे 3 इनपुट होते हैं, तो इनपुट की बात करेंगे यदि यहाँ पे, तो यहाँ पे ए है, बी है और सी है। आउटपुट में सम आएगा और कैरी आएगा। यहाँ पे 0 0 0, 3 इनपुट है, ए बी सी है, तो 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ 8 बार लिखना पड़ेगा, 4 बार 0 लिखना पड़ेगा, 4 बार 1 लिखना पड़ेगा। 4 बार 0 लिखा, 4 बार 1, फिर यहाँ पे 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, यहाँ पे 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। ऐसे ही हमने सी में करना पड़ेगा, 0 1 0 1 0 1 0 1, ये लेना पड़ेगा। अब देखिए सबसे इसमें अच्छी बात ये है कि हमें सम करना है और क्या करना है, यहाँ पे कैरी करना है। तो सिंपल सा सम करना है, देखिए इस टेबल को थोड़ा सा और अच्छे से मॉडिफाइड कर लेते हैं। सम निकलेगा और कैरी, तो यहाँ पे देखो तीनों बार ऐड कर रहे हैं, 0 + 0 + 0, तो यहाँ पे सम कितना आएगा, 0 आएगा, कैरी भी कितना आएगा, 0 आएगा। अब आप 0 + 0 0 + 1, तो सम कितना आएगा, 1 आएगा, कैरी कितना आएगा आपका, 0 आएगा। देखिए इस लाइन, इसमें वैसे वर्टिकल लाइन कर देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन नहीं होगी टेबल में। ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। अब देखिए 0 + 1 1 1 + 0, तो सम कितना आएगा, 1 आएगा, कैरी कितना आएगा, 0 आएगा। अब इस पे भी जाएंगे आप, 0 + 1 1 + 1, तो देखिए 1 + 1 + 1 कितना होता है, 10 होता है, तो सम कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, और कैरी कितना आएगा, 1 आएगा। तो सम यहाँ पे सम कितना आया है, 0 आया है, और कैरी कितना आया है, 1 आया है। अब 1 + 0 + 0 सम करेंगे, तो सम कितना आएगा, 1 आएगा, कैरी कितना आएगा आपका यहाँ पे 0 आएगा। 0 + 1 है, इसको हम करेंगे तो सम कितना आएगा आपका यहाँ पे 0 आएगा, कैरी कितना आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार से 10 आएगा तो सम 0 आएगा, कैरी कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 3 बार 1 है, तो सम भी 1 आता है और कैरी भी कितना आता है, 1 आता है। तो बस कंसेप्ट समझना है कि 1 + 1 10 होता है, जब दोनों को ऐड करेंगे 2 1 को, तो यहाँ पे 10 आएगा, तो सम की जगह 0 रखेंगे और कैरी की जगह क्या रखेंगे, 1। इस अकॉर्डिंग हमारी पूरी टेबल बन जाती है। यदि हम सीरियल नंबर की बात करें तो सपोज ये हमारा 1 0 है, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 और 7। तो एक्चुअल में इसमें मुझे सम निकालना है और क्या निकालना है, कैरी निकालना है। तो हम जब सम की बात करेंगे यहाँ पे, तो आप सम की टेबल में ये देखना है कि 1 कितनी जगह आ रहा है, 1 2 3 4, 4 जगह 1 आ रहा है, और कैरी में 1 कितनी जगह 1 आ रहा है, 1 2 3 4, बस 4 जगह यहाँ भी 1 आ रहा है। तो हम लिखेंगे पहले सम
सम लिखेंगे, सम में हमारा कौन सी वेरिएबल है, a, b, c इक्वल टू, इसको सिग्मा m करेंगे डिनोट, ब्रैकेट में लगाएंगे। अब आप देखेंगे 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है सम में, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। इस 1 के सामने कौन सा नंबर है यहाँ पे, 1। ध्यान से देखिए, इस 1 के सामने यहाँ से कौन सा नंबर है, 2। इस 1 के सामने यहाँ से कौन सा नंबर है, 4। इस 1 के सामने यहाँ से कौन सा नंबर है, 7। मतलब इस 1 के यहाँ पे इसमें आएगा 1 आएगा, कॉमा 2 आएगा, कॉमा 4 आएगा, कॉमा 7 आएगा। और कैरी में हमारा क्या आएगा, a, b, c। तो कैरी में देखेंगे 1 कहाँ कहाँ है, इस 1 के सामने देखो ये वाला 1 है जो यहां भी है, यहां भी, यहां भी और यहां। इस 1 के सामने आपने देखा 3 है, कॉमा इस 1 के सामने देखा आपने 5 है, इस 1 के सामने यहाँ पे 6 है, इस 1 के सामने यहाँ पे क्या है, 7 है। मतलब ये नंबर निकाल लीजिए कि 1 कहाँ से आ रहा है। सम में भी 1, 2, 4, 7, जहाँ जहाँ 1 है उसकी सीरियल नंबर यहाँ पे लिख लिया अपन इस जगह पे। उसी टाइप से कैरी का भी सीरियल नंबर लिख लिया है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इसका मुझे सॉल्व करना है और सम और निकालना है और कैरी निकालना है। इसके बाद में सर्किट को डिजाइन करना है। तो बहुत सारे लोग याद करते हैं टेबल को, वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बहुत इजी है। 3 वेरिएबल थे, 4 बार 1 लिखे, 4 बार 0 लिखा, 2 बार 0, फिर 2 बार 1, उसी में 0 1। हम सिंपल सा ऐड करते हैं यहाँ पे और कुछ नहीं करते हैं। बस ये समझना है कि जब तीन बार 1 आता है तो सम भी 1 आता है और कैरी भी 1 आता है। 2 जगह यदि 1 आएगा तो उसको 10 लिखना है, सम के जगह 0 लिखे हैं, कैरी के जगह 1 लिखना है। इसके बाद ये जो नंबर निकाल लिए हैं, अब आपको देखना है जैसे 1 है तो 1 की जगह यहाँ क्या है, 0 है, b की जगह यहाँ 0 है और c की जगह यहाँ क्या है, 1 है। तो 1 की जगह हम जब इसका जो इक्वेशन लिखूंगा तो यहाँ 1 की जगह यहाँ 0 की जगह a डैश लिख लूंगा और 0 की जगह क्या लिख लूंगा, b डैश, और 1 की जगह क्या लिख लूंगा, c। तो इसको एक मैथमेटिकली ABC फॉर्म में लिख रहे हैं अपन। तो देखिए, अब हमें सम में जो निकाला है, सम की जगह यहाँ 1 1 1 और 1 आ रहा था, उसके नंबर लिख लिए 1 2 4 7। तो सम इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो इक्वल में देखेंगे आप 1 की जगह आप 1 पे यहाँ देखेंगे, 1 की जगह यहाँ 0 है तो लिखेंगे a का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ भी 0 है तो यहाँ लिखेंगे b का कॉम्प्लीमेंट। और देखिए यहाँ पे 1 है तो क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, समेशन है 2 की जगह आप देख रहे हैं यहाँ 0 है तो लिखेंगे a का कॉम्प्लीमेंट, फिर b में जाएंगे तो 1 मतलब b आएगा, यहाँ 0 है तो क्या आएगा, c आएगा। इसके बाद प्लस लिखेंगे 4 नंबर में जाएंगे तो a की जगह यहाँ आप 1 देख रहे हैं तो डायरेक्ट a लिखेंगे, और bc 0 0 है तो यहाँ 0 है तो यहाँ इसका b की भी बार आ जाएगा और c के ऊपर भी क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वो सम जगह 1 है तो 7 पे जाएंगे तो a b और c लिखेंगे, यहाँ पे a प्लस करके a b और c लिखेंगे, तीनों जगह 1 है। और सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आपने देखा जहाँ पे 0 आ रहा था उसको मैं कॉम्प्लीमेंट लिख रहा था और डायरेक्ट 1 है तो उसकी वहाँ पे वैल्यू लिख रहा था। इस टाइप से यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बना ली है वाली, इसको सॉल्व आउट करते हैं। अब देखते हैं आप कि यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे a b बार और c है और यहाँ देखते हैं c, तो यहाँ से यदि हम कॉमन क्या ले लें, c ले लें दोनों से, तो ये यहाँ से आएगा a बार b का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से आएगा a b आएगा और इनटू में कितना हो जाएगा आपका, c हो जाएगा, इनटू में यहाँ से c आ जाएगा। मैंने यहाँ से इन दोनों में कॉमन लिया है, इसमें समझना, c लिया है, a वाला c हो तो ये इसको लिख लिया, c यहाँ से बाहर निकाल लिया, यहाँ से c बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, a भी आएगा। अब देखते हैं प्लस, और प्लस करते हैं, इनमें आप देख रहे हैं कॉमन, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये a बार bc है और यहाँ पे क्या दिया, c दिया है। तो आप ये सेकंड नंबर में देख रहे होंगे, सेकंड नंबर में यहाँ पे यहाँ a की जगह भी 0 आना है, a कॉम्प्लीमेंट आएगा, 1 है तो क्या आएगा, b आएगा, और c की जगह देखो क्या है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे c का कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पे c का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में
कॉमन देखना है, सी का कॉम्प्लीमेंट कॉमन है तो यहां से निकल के आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट और निकल के आया यहाँ से सी का कॉम्प्लीमेंट आया। इन दोनों से निकल के आया यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट आया। देखिए ये वाला जो गेट है एक्चुअल में एक्स नॉर गेट का आउटपुट है, एक्स नॉर गेट का आउटपुट है और ये जो आउटपुट होता है ये हमारा होता है एक्स और गेट का आउटपुट होता है। तो ऐसा यहाँ लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा ए एक्सॉर बी, ये एक्सॉर बन जाएगा, नॉर है तो क्या बन जाएगा एक्सॉर और यहाँ क्या लगा दें हम इसका कॉम्प्लीमेंट है तो नॉर का, लेकिन कॉम्प्लीमेंट बना देंगे तो क्या बन जाएगा एक्स और बन जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी प्लस ये हमारा एक्सॉर गेट है ए एक्सॉर बी इंटू क्या हो जाएगा सी। अब इन दोनों के आउटपुट देखना है, ये वैसे ही बन गया आपका, ये आउटपुट हमारा यहाँ पे होता है, यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई x दिया दूसरा क्या दिया y दिया है ना, दो वेरिएबल है तो x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बराबर होता है x एक्सॉर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ये एक्सॉर गेट का आउटपुट होता तो आप देख रहे होंगे उसी टाइप से, ये कॉम्प्लीमेंट है इनटू क्या है, मान लो इसको y मान लिया, फिर प्लस है x इसको क्या मान लिया y, तो क्या होता है एक्सॉर y। उसी टाइप से इसका कॉम्बिनेशन जो बनेगा a एक्सॉर b और एक्सॉर क्या आ जाएगा साथ में c। तो ये सम जो निकला हमारा यहाँ पे सम a कॉमा b कॉमा c वो क्या निकलेगा a एक्सॉर b एक्सॉर c। तो जो हाफ एडर जो फुल एडर का जो आउट सम होता है, फुल एडर का जो सम होता है a एक्सॉर b एक्सॉर c होता है। दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है जो सम के जो नंबर होते हैं फुल एडर के वो होते हैं 1, 2, 4, जो मिन टर्म होते हैं 1, 2, 4, 7। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अपने पूरा सिंप्लीफाई कर लिया कि जिसका जो सम आएगा a एक्सॉर b एक्सॉर c आएगा, ये प्रॉपर हो जाएगा। ये ट्रुथ टेबल से अपन ने ट्रुथ टेबल बनाई है, उससे सम निकाला है और सम का आउटपुट निकाला है। इसके बाद अब निकालेंगे कैरी का आउटपुट। अपन जो कैरी है उसका भी प्रॉपर सॉल्व करेंगे और कैरी का आउटपुट निकालेंगे। देखिए अब कैरी को निकालेंगे, यहाँ से कैरी का आउटपुट अपन निकालेंगे। तो कैरी में देखेंगे यहाँ पे कैरी में यहाँ पे 3 वेरिएबल है हमारे a कॉमा b कॉमा c। इसका मिन टर्म लिखेंगे सिग्मा m। इसका मिन टर्म में देखेंगे आपको 1 कैरी में यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब ये 3 नंबर पे आ रहा है, कॉमा 3 के बाद में 5 में आ रहा है, कॉमा 6 में आ रहा है, कॉमा किस में आ रहा है 7 पे आ रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे इनको 3 में देखेंगे आप, 3 के सामने यहाँ पे 0 है और 1, 1 है तो a की जगह कितना आएगा कॉम्प्लीमेंट आएगा। 3 के सामने यहाँ पे 0 है तो a का कॉम्प्लीमेंट bc प्लस 5 के सामने देखा आपने a b कॉम्प्लीमेंट और c। b कॉम्प्लीमेंट क्यों आया, यहाँ पे 0 है। 6 में देखेंगे आप तो यहाँ 1, 1 मतलब a और b आएगा, प्लस करके a और b a b और c का क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट आएगा। 7 में देखेंगे आप तो a b और c आएगा। बहुत इजी है निकालना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मतलब सिंपल सा देखना है। 0 है तो उसी लाइन के ऊपर जो जैसे a लिखा है तो 0 लिख देंगे, 1 है तो क्या लिख देंगे b लिख देंगे, इस टाइप से अपने यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए इनमें कॉमन देखिए सबसे, इसमें कॉमन टर्म कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे यहाँ एक ये आ रहा, यहाँ से दोनों में कॉमन क्या रहेगा c निकल आएगा अपना, यहाँ से दोनों में, यहाँ से सी दोनों में निकल आएगा। तो अपन ने यहाँ से कॉमन ये लिखा a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a b का कॉम्प्लीमेंट और क्या निकाल लिया c प्लस यहाँ पे आपने देखा यहाँ से यहाँ भी a b है और यहाँ पे भी a b है, a भी कॉमन निकाल लिया तो c कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा और c आएगा। तो ये जो गेट होता है इस गेट का नाम होता है एक्सॉर गेट होता है, एक्सॉर गेट होता है। और एक चीज यहाँ पे बूलियन में ये पढ़ना पड़ता है कि इसे ले लिखा है जैसे a प्लस a डैश है तो आपको पता नहीं है क्या होता है, तो सबसे आप लेट मान लेना है। सपोज a इक्वल टू 1 माना
तो इसका ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 0। तो इसकी जगह आपने ऐड किया, ए की जगह आपने 1 माना था, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आया 0, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, तो मतलब ए प्लस ए डैश कितना आएगा 1 आएगा। एक लॉजिक है, बहुत इजी लॉजिक, इसमें याद नहीं करना है। जैसे मैं आपसे पूछूं x प्लस एक्स डैश क्या आएगा, सपोज कहीं लिखा हो, तो आपने x इक्वल टू सपोज 1 माना और x का कॉम्प्लीमेंट लिया, मतलब 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 0, उसमें ऐड किया आपने, x की जगह 1 रखा और x का कॉम्प्लीमेंट कितना रखा 0, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो x प्लस एक्स डैश कितना होता है 1। उसी प्रकार से यहाँ पे c प्लस सी डैश कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो और ये कौन सा गेट होता है आपका, एक्सॉर गेट होता है, तो एक्सॉर गेट का आउटपुट यहाँ पे निकल के आएगा a एक्सॉर b आएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा c प्लस ये कितना आएगा ए बी इंटू कितना आएगा ए बी, और c प्लस सी डैश कितना होता है आपका 1 होता है। तो ये हमारा यहाँ पे कैरी निकल के आएगा, कैरी, तो ये आपका कैरी निकल के आएगा, ए एक्सॉर बी सी प्लस ए बी निकल के आएगा, कैरी आ गया। इस टाइप से ट्रुथ टेबल से हमने कैरी को भी निकाल लिया। दूसरी चीज क्या है कि यदि एक फुल एडर बनाना है, यदि एक फुल एडर बनाना है तो रिक्वायरमेंट, यदि एक फुल एडर बनाना है, यहाँ पे एक फुल एडर आपको बनाना है तो 2 हाफ एडर लगाना पड़ेंगे प्लस एक और गेट लगाना पड़ेगा आपको। एक फुल एडर बनाने के लिए, एक फुल एडर बनाने के लिए हमें 2 हाफ एडर लगाना पड़ेंगे प्लस एक और गेट को लगाना पड़ेगा, तो एक क्या बन पाएगा फुल एडर बन पाएगा। तो इसका लॉजिकल डायग्राम हम बना रहे हैं, इसका हार्डवेयर डायग्राम बना रहे हैं क्या फुल एडर का। देखिए एक लॉजिक डायग्राम है जो बोर्ड में बना हुआ है, इसका नाम है फुल एडर। यदि एक फुल एडर बनाना है, कंसेप्ट ये होता है कि यदि भैया एक हमें फुल एडर बनाना है तो 2 हाफ एडर लगाना पड़ते हैं और एक और गेट की आवश्यकता पड़ती है। मतलब एक फुल एडर बनाने के लिए 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि एक फुल एडर बनाना है, कंसेप्ट है कि यदि फुल एडर बनाना है, 1 फुल एडर बनाना है आपको, तो आपको लगेंगे 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक फुल एडर बनाने में 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले एक डायग्राम देखते हैं अपने यहाँ पे। कंसेप्ट ये बोलता है कि ये सिग्नल यहाँ से ए है, ये सिग्नल यहाँ से ए आता है, यहाँ से क्या आता है बी आता है। ये जो गेट है, इस गेट का नाम होता है एक्सॉर गेट होता है। इसका जो आउटपुट निकलेगा यहाँ से, ये निकलेगा ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी। ये एक्सॉर बी यहाँ से आउटपुट निकला इस पॉइंट से, और इसका कनेक्शन देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है यहाँ से। तो ये सिग्नल, ये आउटपुट यहाँ पे आ गया, ए एक्सॉर कितना आ गया बी आ गया। एक सिग्नल हमारा यहाँ पे सी है, सिग्नल यहाँ से जा रहा है, इस पॉइंट से जा रहा है, ये इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, और यहाँ सिग्नल हमारा क्या जा रहा है सी जा रहा है। यहाँ पे दूसरा एक्सॉर गेट लगा हुआ है। तो यहाँ से पहला एक्सॉर गेट से इसका इनपुट एक आया हमारा, ए एक्सॉर कितना आया बी आया, और यहाँ से सी से एक एक्सॉर कितना चला गया आपका, एक्सॉर कितना चला गया सी। तो सम यहाँ से निकल गया, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा सम का। तो फुल एडर का जो सम होता है वो क्या होता है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ये फुल एडर का यहाँ से सम निकलता है। अब फुल एडर में क्या होता है, हमें कैरी निकालना है। कैरी निकालना है, देखिए एक यहाँ से जो इनपुट है हमारा ए है, इस पॉइंट में जाएगा, और यहाँ से इस क्रॉस होती हुई यहाँ से जो इनपुट आएगा ए आएगा, इस पॉइंट से यहाँ पे इनपुट बी है, यहाँ से निकलेगा और इनपुट कितना आएगा बी आएगा। ये गेट एंड गेट है। एंड गेट क्या करता है, 2 सिग्नल का मल्टीप्लाई करता है। एंड गेट ने यहाँ से 2 सिग्नल का मल्टीप्लाई किया तो ये निकला ए और बी हो गया। ये सिग्नल यहाँ से पास हुआ और यहाँ पे गया तो ये कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ से सिग्नल हमारा कितना आया है सी आ रहा है, मतलब इसमें कितना सिग्नल जा रहा है सी जा रहा है। ये एंड गेट लगा है, ये भी क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, ए एक्सॉर बी इंटू क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इंटू सी हो गया। ये और गेट लगा है, और गेट, इसका नाम है हमारा और गेट, दिख ही रहा होगा। और गेट क्या करता है, 2 सिग्नल को ऐड करना है, एडिशन यदि करना है तो और गेट को लगाते हैं। तो और गेट को हमने लगाया, इन दोनों सिग्नल को इसने ऐड कर दिया, ऐड किया तो ऐड करने पे पाया हमने ए बी प्लस ए एक्सॉर बी इंटू कितना आया सी आया। ये यहाँ से निकल के आ गया कैरी, सी ए डबल ये आ गया कैरी। तो मतलब फुल एडर का जो कैरी होता है, कैरी ए बी प्लस ए एक्सॉर बी इंटू क्या होता है सी होता है, राइट। तो यहाँ से
आपने देखा कि एक हाफ एडर आपका ये लगा हुआ है और एक हाफ एडर आपका ये लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा है, एक और गेट। मतलब एक फुल एडर भी बनाया आपने, उसको डिजाइन किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो दो हाफ एडर लगे हैं और एक और गेट लगा है। इसका इम्प्लीमेंट इस डायग्राम में किया गया है। तो जो डायग्राम बना हुआ है ये फुल एडर का डायग्राम, लॉजिक डायग्राम फुल एडर का है। यहाँ से इनपुट में ABC दिया हुआ है। एक बार पूरे डायग्राम को फिर समझा देता हूं। देखिए यहाँ से AB सिग्नल आया, इसका आउटपुट कितना है, एक A XOR B आया। यहाँ से सिग्नल C गया, C, ये भी एक XOR गेट लगा है, इसके से दो सिग्नल पास हुए तो क्या बन जाएगा, A XOR B XOR C इक्वल टू सम निकला। देन आप ये एंड गेट लगा हुआ है, यहाँ से सिग्नल C आ रहा है, इसके आउटपुट में कितना आ रहा है, A XOR B, एंड दोनों का मल्टीप्लाई करता है, ये वाला मिल गया। यहाँ एंड लगा है, A सिग्नल आ रहा है, B आ रहा है, मल्टीप्लाई किया, AB यहाँ से गया और गेट को दोनों ने एडिशन कर दिया और यहाँ से कैरी का हमें आउटपुट मिल जाता है। तो फुल एडर में एक्चुअल में जो होता है, फुल एडर में आपने पढ़ा है कि यहाँ पे कितने इनपुट होते हैं, 3 इनपुट होते हैं। मान लो ABC है, आउटपुट कितने होते हैं, सम और कैरी। तो आउटपुट में क्या निकला, सम और कैरी निकला। ये लॉजिक डायग्राम हुआ फुल एडर का, फुल एडर का लॉजिक डायग्राम है। देखिए सबस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं अपन। सबस्ट्रक्टर क्या होता क्या है कि दो बाइनरी नंबर है, उनको डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, सबस्ट्रक्टर होता है। द सबस्ट्रक्चर ऑफ 2 बाइनरी नंबर, 2 बाइनरी नंबर का हम सब्सट्रैक्शन करते हैं वो क्या होता है, सबस्ट्रक्टर होता है। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा हाफ सबस्ट्रक्टर होता है, दूसरा होता है फुल सबस्ट्रक्टर होता है। तो सबस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। सबस्ट्रक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है, एक पढ़ेंगे अपन लोग हाफ सबस्ट्रक्टर, एक होता है फुल एक होता है फुल सबस्ट्रक्टर होता है। एक हमारा हाफ सबस्ट्रक्टर होता है, दूसरा क्या होता है, फुल सबस्ट्रक्टर होता है। यहां पे देखते हैं तो यहां इनका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा होता है हाफ, 2 यहां पे इनपुट होते हैं A और B, और 2 यहाँ पे आउटपुट होते हैं, 2 आउटपुट निकलते हैं। 2 इनपुट है यहाँ पे, इसके बाद 2 आउटपुट निकलेगा। एक निकलेगा हमारा डिफरेंस, एक निकलेगा बोरो। एक डिफरेंस निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा, बोरो। बोरो को यहाँ पे B से रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंस निकलेगा और बोरो निकलेगा। फुल सबस्ट्रक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे इनपुट 3 होते हैं, 1 2 और 3। यहाँ इसमें A इनपुट है, B इनपुट है और C है, तो यहाँ पे 3 इनपुट है। इस बॉक्स के अंदर लगा है, फुल सबस्ट्रक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आउटपुट 2 ही होंगे, एक डिफरेंस निकलेगा, क्या निकलेगा, बोरो। तो ये सबस्ट्रक्टर होते हैं। 2 टाइप के हमारे क्या होते हैं, सबस्ट्रक्टर होते हैं। एक होता है हाफ सबस्ट्रक्टर, दूसरा क्या होता है, फुल सबस्ट्रक्टर। हाफ सबस्ट्रक्टर में यहाँ पे 2 इनपुट होते हैं, AB दिया है, तो इसका जो आउटपुट 2 निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा और बोरो निकलेगा। और इसमें फुल सबस्ट्रक्टर में 3 इनपुट होते हैं, A B C, तो यहाँ से पास होंगे, जो आउटपुट निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा और बोरो निकलेगा। अभी अपन बात करेंगे, पढ़ेंगे हाफ सबस्ट्रक्टर। तो हाफ सबस्ट्रक्टर का हम यहाँ बनाते हैं लॉजिक डायग्राम। देखो हाफ सबस्ट्रक्टर में सबसे पहले यहाँ पे अंदर लगा है, हाफ सबस्ट्रक्टर लगा है, यहाँ पे 2 इनपुट है। इनपुट में A है, यहाँ पे क्या है, B है। 2 आउटपुट निकलेंगे, एक आपका डिफरेंस निकलेगा, एक यहाँ पे क्या निकलेगा, बोरो निकलेगा। इसके बाद ये लॉजिक डायग्राम होता है, ब्लॉक डायग्राम होता है हाफ सबस्ट्रक्टर का। इसके बाद निकलता है इसमें, इसकी बनाते हैं ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे इनपुट में A ले लिया और B ले लिया, जो आउटपुट रहेगा, आउटपुट डिफरेंस आएगा और बोरो आएगा। देखिए यहाँ पे 2 इनपुट है, 2 बार 0 लेंगे, 2 बार 1 1 लेंगे, 0 1 0 1। आउटपुट में क्या निकला है, डिफरेंस निकालना है और बोरो निकालना है। तो 0 माइनस 0 करेंगे, डिफरेंस में 0 आएगा, बोरो भी 0 आएगा।
0 - 1 करेंगे तो डिफरेंस भी 1 आएगा और बोरो भी कितना आएगा, 1 आएगा। 1 - 0 करेंगे तो डिफरेंस 1 आएगा, बोरो कितना आएगा, 0 आएगा। और 1 - 1 करेंगे, 1 - 1 करते हैं तो डिफरेंस भी 0 आता है और बोरो भी कितना आता है, 0 आता है। अब इसका आपको टेबल बनाना है, डिफरेंस निकालना और क्या निकालना है, बोरो निकालना है। तो यहाँ पे अपन देखिए हम निकालेंगे डिफरेंस निकालना किसका, a, b इक्वल टू, अब देखेंगे यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे एक 1 आ रहा है, एक 1 यहाँ पे आ रहा है। इस 1 के सामने देखेंगे आप, इस 1 के सामने यहाँ 0 है, यहाँ कितना है, 1 है। तो कैसे लिखना है, इस 1 के सामने यहाँ 0 है, देखिए तो इस 0 के ऊपर क्या लिखा है, a का कॉम्प्लीमेंट। 0 है तो a, मतलब 0 है तो उसके ऊपर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। a दिया है, a का क्या लिख लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। फिर 1 है, 1 क्या है यहाँ पे, b प्लस, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, इस ऊपर से नीचे 1 में आएंगे तो इस 1 के सामने देखेंगे यहाँ 1 है, 1 है तो यहाँ क्या लेंगे, a लिखेंगे। और यहाँ 0 दिया तो मतलब b का क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये गेट होता है, इस गेट का नाम होता है एक्सॉर गेट। a प्लस एक्सॉर क्या बोलेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, b, a एक्सॉर b, मतलब यहाँ से क्या निकल आता है, आपका डिफरेंस निकल आता है। अब निकालना है बोरो निकालना है a, b का टेबल से। देखो बोरो में देख रहे हैं तो सिर्फ 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इस 1 को टिक करते हैं। इस 1 के सामने आप देखेंगे इधर में तो यहाँ क्या लिखा है, 0 लिखा है, यहाँ क्या 0 लिखा तो एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, 1 लिखा तो क्या आएगा, b आएगा, है ना। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या निकल आएगा, b निकल आएगा। तो बहुत इजी तरीके से ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग से हम यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते हैं और बोरो निकाल लेते हैं। अब इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है। लॉजिक डायग्राम बनाना है तो आपको पता है कि डिफरेंस में जो गेट लगाएंगे वो गेट कौन सा होगा, यहाँ पे एक्सॉर गेट होगा, और यहाँ पे इन्वर्टर लगाना पड़ेगा और नैंड गेट लगा देंगे तो लॉजिक डायग्राम बन जाएगा हाफ सबट्रैक्टर का। इसके बाद बनाते हैं हम लॉजिक डायग्राम। देखिए इसका लॉजिक डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे गेट लगा देते हैं, इनपुट में यहाँ से a दे दिया और b दे दिया, ये a है, ये क्या है, b है। यहाँ पे जो पास होगा ये हो जाएगा a एक्सॉर b, ये निकलेगा यहाँ पे डिफरेंस, ये किसके बराबर होगा, हमारा d के बराबर होगा, मतलब डिफरेंस आएगा, है ना, पास होगा, डिफरेंस आएगा। अब आप देख रहे हैं कि एक एंड गेट लगेगा, उस पे ऊपर क्या लगाना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है। तो यहाँ पे एक यहाँ से ए पास, सब लोग ए सिग्नल पास किया तो यहाँ पे कौन सा सिग्नल आएगा, ए आएगा। नॉट के से पास होगा तो क्या बनेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ से देखो इनपुट हमारा क्या आ रहा है, बी आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाइंग एंड गेट में तो ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, बी बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी बनेगा। मतलब ये लॉजिक डायग्राम हो जाएगा हमारा हाफ सबट्रैक्टर का। तो इसमें ये लॉजिक लगाना है। ये जो गेट है इस गेट का नाम है यहाँ पे एक्सॉर गेट, ये एक्सॉर गेट लगा दिया है। ये गेट का नाम है एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। और एक गेट ये लगा हुआ है, इसका नाम होता है नॉट गेट। तो ए दिया तो ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ से पास करता है। तो हाफ सबट्रैक्टर में आप देख रहे हैं ये करता क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ 2 इनपुट। इसमें कितने कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, इसमें हमारे 2 इनपुट होते हैं, ए एंड बी 2 इनपुट होते हैं, वो 2 हमारे आउटपुट निकलते हैं, जो कि डी हमारा बताता है, देखो यहाँ पे डिफरेंस, और बी बताता है यहाँ पे बोरो बताता है। बी क्या बताता है, बोरो। मतलब 2 चीजें निकालना है, डिफरेंस भी निकालना है, बोरो। तो ये होता है ब्लॉक डायग्राम, इसको अपन बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक शॉर्ट में लिख दो डायग्राम हाफ सबट्रैक्टर का। ये हाफ सबट्रैक्टर की होती है ट्रुथ टेबल, इसको क्या बोलेंगे, हाफ सबट्रैक्टर की ट्रुथ टेबल बन गई है। और इसके बाद ट्रुथ टेबल बनाने के बाद हमने डिफरेंस निकाला है, बोरो निकाला है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये जो बना दिया है लॉजिक डायग्राम, इसको बोलते हैं लॉजिक डायग्राम। तो ये पूरा हाफ सबट्रैक्टर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फुल सबट्रैक्टर। तो फुल सबट्रैक्टर में यहाँ पे लॉजिक डायग्राम बना रहे हैं, ये ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे 3 इनपुट है हमारे, यहाँ पे ये फुल सबट्रैक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे 3 इनपुट है, ए है और बी है, सी है, 2 यहाँ पे आउटपुट होंगे,
एक डिफरेंस निकलेगा, दूसरा निकलेगा यहाँ पे बोरो है ना। तो 3 इनपुट है, ABC है और फुल सबस्ट्रक्टर में 2 आउटपुट होंगे, डिफरेंस और बोरो। इसके अब ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। ट्रुथ टेबल में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पे ट्रुथ टेबल कितने इनपुट है यहाँ पे 3 है, ABC 2 की पावर n मतलब 8, मतलब तो यहाँ पे हमारे जो पहला एक इनपुट जो दिया हुआ है, यहाँ पे इनपुट में A है, B है और C है। आउटपुट में डिफरेंस को निकालना है और बोरो को निकालना है। 2 की पावर n, तो इनपुट में पहले 4 बार 0 लेना पड़ेंगे अपन को। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। फिर अपन को 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। देखिए ट्रुथ टेबल बना रहे हैं अपन, उसमें डिफरेंस निकालना और बोरो निकालना है। तो वो चीज अपन को देखना है कि कैसे, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि A इक्वल टू मान लो दिया है 0 0 1 मान लिया और B का वैल्यू मान लिया 0 1 0। इनका सब्ट्रैक्शन करना है तो 1 - 1 कितना होगा, 1 होगा। 0 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 0 - 1 करेंगे तो 1 आएगा और बोरो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो सिंपल सा सब्ट्रैक्शन अपन को ध्यान रखना है। जो इनको माइनस करना है, इसका जो कंसेप्ट होगा A माइनस B, फिर जो आएगा क्या करेंगे माइनस का C, इस टाइप से इसको सब्ट्रैक्शन करना है। तो उसका डिफरेंस भी निकालना है और हमें बोरो भी निकालना है। देखते हैं इसके आगे के। तो यहाँ पे आपने जब 0 - 0 किया तो डिफरेंस भी 0 आया और बोरो भी कितना आएगा आपका 0 आएगा। अब हाँ, अभी आपने इसमें लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 0 1 0 1 0 और बहुत ध्यान से समझना है टेबल को बहुत ही। तो 0 - 0 करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। फिर 0 - 1 करेंगे, जब 0 - 1 करेंगे तो 0 - 1 करेंगे, जब 0 - 1 करते हैं तो डिफरेंस भी 1 आता है और बोरो भी कितना आएगा 1 आएगा। उस कंडीशन में डिफरेंस भी 1 आना है और बोरो भी कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद इस पे देखिएगा 0 - 1 करेंगे, बोरो कितना आया माइनस का 1 आया। 0 - 1 करेंगे, बोरो कितना आया 1 आया। और इसके बाद में 0 - 1 तो बोरो कितना आया 1 आया। 1 - 0 करेंगे तो डिफरेंस भी कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे 0 - 1 करेंगे, 0 - 1 करेंगे तो बोरो कितना आएगा हमारा -1 आएगा। बोरो कितना आएगा हमारा 0 - 1 करेंगे तो बोरो कितना आएगा 1 आएगा और 1 - 1 ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ये वाला कंसेप्ट देखेंगे, 1 - 0 करेंगे, 1 - 0 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा और बोरो कितना आएगा आपका 0 आएगा। और इसके बाद में 1 - 0 करेंगे तो बोरो कितना आएगा आपका 0, डिफरेंस कितना आएगा आपका 1 आएगा। इसमें 1 - 0 करेंगे तो डिफरेंस 1 - 0 1 और 1 - 0 यहाँ पे, तो इस कंडीशन 1 - 0 करेंगे तो डिफरेंस 1 आता है और बोरो हमारा कितना आएगा 0 आएगा। अब 1 - 0 करेंगे, देखिए 1 - 0 करेंगे तो 1 आएगा और फिर 1 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। इस पॉइंट को समझिए, 1 - 0 करेंगे तो 1 आया, फिर 1 - 1 करेंगे तो डिफरेंस भी कितना आएगा 0 आएगा। 1 - 0 करेंगे तो बोरो कितना आएगा 0, फिर 1 - 1 करेंगे तो डिफरेंस भी कितना आएगा 0 आएगा। अब 1 - 1 करेंगे तो बोरो कितना आएगा 0 आएगा। बोरो कितना आएगा 0 आएगा और 0 - 0 करेंगे तो डिफरेंस भी कितना आएगा आपका 0 आएगा। डिफरेंस भी कितना आएगा 0 आएगा। अब 1 - 1 करेंगे, 1 - 1 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा, बोरो भी कितना आएगा 1 आएगा और 1 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, डिफरेंस भी 1 आता है और बोरो भी कितना आता है 1 आता है। इस टाइप से एक ट्रुथ टेबल बन जाती है। अब इसमें जो ट्रुथ टेबल बनाई है उसका यहाँ से डिफरेंस निकालना और बोरो को अपन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से जो डिफरेंस निकालेंगे D निकालेंगे अपन,
ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू, तो यहाँ देखेंगे डिफरेंस में डी में 1 का कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे रेड निशान लगाए हैं यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ 4 जगह 1 है। इसके सामने देखना है, यदि 0 रहेगा तो उसके ऊपर वाले को कॉम्प्लीमेंट लगा देना है, और 1 रहेगा तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख देना है। जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट, बट यहाँ पे 1 है तो ऊपर जाएंगे इस टेबल में तो क्या है, सी है, तो डायरेक्ट सी लिख देंगे। इस टाइप से अपन लिखेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा ए, यहाँ से इक्वल टू 1 के सामने देखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस, नीचे आएंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस, फिर 1 पे आए तो ए बी और सी का कॉम्प्लीमेंट, और नीचे गए तो ये बन जाएगा हमारा ए बी और सी। इस टाइप से डिफरेंस निकल आया। इनमें दोनों में और सॉल्व करेंगे तो अपन देखेंगे यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी ए, सी यदि सी से कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो ये बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ बचेगा ए बी बचेगा। यहाँ से सी कॉमन लिया, यहाँ से सी कॉमन लिया, यहाँ से भी सी कॉमन लिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या बचा, ए बी बचा। इन दोनों में जो कॉमन आपको देख रहे हैं, यहाँ से हमें मिल रहा सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से भी सी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे भी सी कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों से अपन कॉमन ले लेते हैं सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये प्रॉपर्टी होती है, हमारा बराबर सी का जगह सी लिख लिया, ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ये हमारा जो गेट होता है एक्स नॉर गेट होता है, तो एक्स और गेट में हम कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा, प्लस सी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, ये हमारा एक्स और गेट होता है, एक्स और गेट में ए क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बी बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अब एक प्रॉपर्टी होती है, इस तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा यहाँ पे डिफरेंस, ए का कॉम्प्लीमेंट ए एक्स और बी, एक्स और क्या आएगा, सी आएगा, ए एक्स और बी एक्स और सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स और गेट की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट सी, तो ये वाली प्रॉपर्टी जो लग जाती है। सपोज इसको हमने एक्स मान लिया, समझाने के लिए मैंने जैसे एक्स ये वाई दिया है, तो क्या बन जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको आपने पूरे को क्या मान लिया, सपोज एक्स मान लिया, तो सी ये हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। तो ये जो डिफरेंस निकाल दिया अपन इस टेबल से, पहले तो सबसे पहले टेबल बनाना है, टेबल में आपने डिफरेंस और क्या निकाला, बोरो निकाला, जहां पे 1 था उसके सामने फंक्शन लिख लिया, फंक्शन को सॉल्व किया, और तो यहां से डिफरेंस निकल आएगा। इसी टाइप से अपन बोरो को भी निकालेंगे। इसके बाद लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। देखिए अब बोरो की टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले टेबल में देखेंगे अपन कि इस टेबल पे 1 कहाँ पे आ रहा है, तो बोरो में देख रहे हैं आप 1 2 3 और 4 जगह 1 आ रहे हैं, उस 1 को हम टिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ से हमने टिक कर लिया इस 1 को। अब इस 1 के सामने देखेंगे कि यहाँ पे 2 बार 0 है और 1 बार क्या है, 1 है। 0 है तो ए का क्या लिख लेंगे, कॉम्प्लीमेंट, 0 है तो बी का कॉम्प्लीमेंट, 1 है तो क्या लिख लेंगे, सी। इस फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस, यहाँ 1 देखेंगे, 1 के सामने देखेंगे तो ये 0 है मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, यह आएगा बी, और यहाँ 0 है तो क्या आएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस, इसके नीचे 1 देखेंगे आप, 1 के नीचे देखेंगे तो यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट वो आएगा बी सी आएगा क्योंकि 1 है। इसके बाद सबसे नीचे 1 है तो तीनों जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी सी लिख लेंगे, ए बी और सी। सिंपल सा टेबल से अपन ने यहाँ पे फंक्शन को लिख लिया। इसको अपन बूलियन से सॉल्व करते हैं इजी। अपन देखेंगे यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, यहाँ पे अपन को सी, यहाँ भी सी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ सी है और यहाँ पे क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ से कॉमन अपन देख रहे हैं, यहाँ से कॉमन हमारा आएगा, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इन दोनों में यहाँ पे ए डैश बी और ए डैश बी, इन दोनों में कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, इससे कॉमन लेंगे हम ए डैश बी, तो यहाँ से सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, सी प्लस प्लस, आप इधर देख रहे हैं कि यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी, अब यहाँ से हम सी कॉमन ले लेते हैं, सी कॉमन लेंगे तो ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी
प्लस क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। यहां से सी कॉमन ले लिया और यहां से भी क्या ले लिया, सी कॉमन ले लिया। सी कॉमन ले लिया तो यहां से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखो सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 1 होता है। जैसे ए प्लस ए डैश लेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। उसी टाइप से सी प्लस सी डैश कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ए बन जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी, और ये प्रॉपर्टी होती है नॉर गेट की। तो यहाँ लिख देंगे हम ए एक्सॉर बी, तो ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये नॉर बन जाएगा। तो ये यहाँ से बोरो निकल आया, ये डिफरेंस निकाल लिया, बोरो निकाल लिया। इसका बनाएंगे लॉजिक डायग्राम, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फुल सबस्ट्रक्टर। लॉजिक डायग्राम फुल सबस्ट्रक्टर, जो अपनी डिफरेंस और बोरो निकाला है अपन ने टू टेबल से, उसके एक लॉजिक डायग्राम बना रहे हैं। उस लॉजिक डायग्राम को आपको समझना है। तो ये लॉजिक डायग्राम बोर्ड में यहाँ पे अपन इसमें 2 इनपुट दे रहे हैं। यहाँ से सिग्नल हमारा ए जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्नल हमारा क्या जा रहा है, बी जा रहा है। इस पे सिग्नल ए जा रहा है, बी जा रहा है। तीसरा इनपुट यहाँ पे सी है। ये एक्सॉर गेट है, इससे पास करेंगे तो यहाँ से निकलेगा ए एक्सॉर क्या निकलेगा, बी निकलेगा। ये इनपुट इसमें जा रहा है। दूसरा इनपुट अपन यहाँ से दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। ये सी यहाँ पे गया, यहाँ से हमारा सिग्नल सी जा रहा है, और इससे जो पास हो रहा है वो हमारा हो रहा है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। यहाँ से अपन निकाल रहे हैं डिफरेंस, यहाँ से निकल के आ रहा है डिफरेंस ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। अब जो हमारा यहाँ से जो ए एक्सॉर बी आया, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाना है। ये यहाँ से क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ देखो, तो ये यहाँ से पास होगा तो ए एक्सॉर बी क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। और ये जो गेट लगा है इसका नाम है एंड गेट। एंड गेट में एक इनपुट यहाँ से सी आ रहा है, और ये सी ऊपर भी जा रहा था और ये सी नीचे भी जा रहा है। मतलब इसमें इनपुट हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे सी दे रहे हैं। तो एंड गेट क्या करता है, 2 गेट का मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ से एंड गेट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट और मल्टीप्लाई में क्या निकलेगा, यहाँ से सी गेट निकलेगा। यहाँ से एक सिग्नल हमारा आ रहा है ए, यहाँ से पास करेंगे तो सिग्नल कौन सा आएगा, यहाँ से ए आ रहा है इनपुट। जैसे ए यहाँ से गया, नॉट गेट से पास हुआ, तो क्या मिल जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से कॉम्प्लीमेंट मिला। दूसरा सिग्नल हमारा यहाँ से बी आ रहा है, यहाँ पे बी गया, ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से पास होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी। लेकिन आपको पता है ये जो गेट है, इस गेट का नाम है ऑर गेट। और गेट 2 गेटों को क्या करता है, एडिशन करता है। तो ये इनपुट और इस इनपुट को दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा यहाँ से बोरो निकल के आता है। ये बी इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए नॉर बी और इनटू क्या हो जाएगा, सी। यहाँ से क्या निकल के आएगा, बोरो निकल के आएगा। तो लॉजिक डायग्राम फुल सबस्ट्रक्टर का एक लॉजिक डायग्राम बन जाता है। यहाँ पे एक्सॉर गेट की जरूरत पड़ी है, ये नॉट गेट लगे हैं 2, यहाँ पे 2 एंड गेट लगे हैं और एक और गेट लगा है और 2 एक्सॉर गेट लगे हुए हैं। What?